पूछ रहा है। बोले जगदम्बा भवानी की, तेजाजी महाराज की, राम साहब पीर की, ख्वाजा साहब की, शोजी बाबा की। अब यार सुनो, आकोदा के समस्त देवी देवताओं की। थोड़ा एक एक लारे वाले जेमा काटा। आकोदा के अंदर शायद मैं पिछली बार कुछ वादे आपके बीच करके भी गया था। बैंक का एक वादा था ना, हुआ क्या? कागज तो चला होगा 4-5 बार ना बैंक का कागज चला। बैंक आपके शायद हो गई थी, कुछ हो जाएगी, आप निश्चित। वो तो कागज दे या कागज चल जाना चाहिए। मुझे याद है कुछ ढानियों की सड़कें बताई थी आपने, एक आध तो कोई डीएमएफटी में निकाली थी, एमएलए साहब ने करा दी कुछ, एक आध कोई हमारा खाता में जोड़ लो। अब आरती माकड़ा बोर्ड सगड़ा थे। आकोदा बड़ा गांव है और आकोदा में विकास भी हुआ। अभी और विकास की आवश्यकता है, जिले को दरकार है विकास की। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, एक बात का धन्यवाद आप सबको हमें इस बात का देना पड़ेगा कि हमने इस जिले को विकास के पथ पे आगे ले जाने का पूरा प्रयास किया। नई टीम ने 5 साल के अंदर जितना विकास हुआ, पिछले 15 साल में जितना विकास हुआ, उतना विकास पहले 60-50 साल के अंदर नहीं हुआ था। पहले नेता आते ही नहीं थे, खाली चिन्ह आता था, परवाना आता था, जिंदाबाद मुर्दाबाद। हम तो देखते थे कि पहले के गांव में कोई नेता आया था, बगल में आया था, पर्ची दे गया, लोगों ने वोट डाल दी। भाइयों, लोकसभा के अंदर आपने मुझे भेजा, मैंने आपके मान सम्मान को कम नहीं होने दिया। अलग पहचान लोकसभा के अंदर, नागौर की अलग पहचान बनाई, राजस्थान की अलग पहचान बनाई। मेरे सामने एक बार ऐसा वक्त भी आया, पिछली बार जो बीजेपी के गठबंधन में मेरे साथ थे और जो कांग्रेस के ज्योति मिर्जा के साथ थे, तो बीजेपी गठबंधन के अंदर जो लोग साथ थे, जब गठबंधन मैंने छोड़ा तो मेरे से नाराज हुए। मैंने ये हाईवे जाम किए और एनडीए छोड़ने से पहले प्रधानमंत्री को कहा कि हमारा आपसे एक ही झगड़ा है कि आप किसान के मामले को सुलटा लो। आप देर सवेर इसको मिलों को वापस तो लोगे, तो हम लोगों को कहने से ले लो, लेना तो है आप, तो फिर कम से कम परिवार जो एनडीए का उसको बिखेर के नहीं माने वो लोग। और किसानों के लिए सत्ता को ठोकर मारी, मैं आराम से मंत्री बनता और अभी 10-15-20 सीट बीजेपी से गठबंधन में ले लेता, 5-4 मंत्री और सरकार बना लेता। अगर एक मिनट सुनो, अगर मुझे सत्ता का लालच होता, आप समझ रहे हो ना मेरी बात, और विधानसभा चुनाव में अलायंस करके कांग्रेस के साथ सरकार बना लेता, लेकिन मैं भी तो मेरी बात पे था। उस समय मैंने कहा था कि मैंने कांग्रेस से गठबंधन करूंगा, न भाजपा से करूंगा, यही कहता था ना, नहीं किया, एक पे ही रह गया। फिर जिले की इच्छा हुई आप सब कि लोकसभा चुनाव लड़ो और इंडिया अलायंस कांग्रेस से गठबंधन करो। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, आप सबकी ज्यादा इच्छा यही थी, हो गया। और गठबंधन के बाद आपके बीच आ गया, कायदे से आप पूरा जिला चुनाव लड़ रहा है। 2-2, 3-3 बजे तक मैं आपके बीच घूम रहा हूँ, 4-4 बजे तक आपके बीच घूम रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कि मैं प्रत्येक गांव ढाणी पहुंचूं। इसके लिए लगते हैं 3 महीने और चुनाव का टाइम होता है 14-15 दिन का। फिर भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ज्यादातर ग्राम पंचायतों में उपस्थिति दर्ज कराऊंगा और रह जाएगी तो यहाँ चेतन जी टूडी कराएंगे। और यहाँ तो प्रत्येक नौजवान हनुमान बेनीवाल है, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रत्येक किसान, प्रत्येक सर्व समाज, और दिल पे हाथ रख के बता दो कि किसी भी समाज का व्यक्ति मेरे पास आया और मैंने उसका काम नहीं किया या किसी समाज का विरोध किया, एक दिल पे हाथ रख के बताना। कोई यूं ही नहीं कि कोई ऑडियो वीडियो चल गया और फेंक दिया हवा के अंदर बार, वैसे मत फेंकना। मेरे घर के दरवाजे 36 कौम के लिए हमेशा खुले। जब सेना को ठेके पे दिया, देश का कोई एमपी नहीं बोला, मुझे कहा राजनाथ सिंह जी ने, अमित शाह ने, कि आप क्यों भड़का रहे हो जवानों को। मैंने कहा जवानों को भड़का नहीं रहा हूँ, ये रेजिमेंट खत्म करने की जो साजिश है कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं विरोध करूंगा इस बात का, विरोध किया पहले दिन से। और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेताया, आ रहे दिल्ली की तरफ, तैयार हो जाओ। डरी हुई सरकार ने 25% अग्निवीर की जगह 50% का कहा कि 50% हम रखेंगे, 50 वापिस भेजेंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूँ अब की बार अगर आपने भेजा तो अग्निवीर योजना खत्म करा के पूर्व की बातें सेना भर्ती रिले कराएंगे। डीडवाड़ा तो सेना में सबसे आगे था हमेशा,
आपके गांव के आकोदा के अभी शहीद शक्ति सिंह जी राठौड़, जिनका मैं अभी माल्यार्पण करके आया था। एक गांव में शक्ति सिंह के अलावा और भी शहादत हुई थी क्या कोई? इस डीडवाड़ा के अंदर मेरे हिसाब से प्रत्येक गांव के अंदर, एक गांव छोड़ के दूसरा नागौर के अंदर और शेखावाटी के हर गांव के अंदर सबसे ज्यादा शहादत हमारे बच्चों ने दी, सबसे ज्यादा। चाहे पैरा मिलिट्री फोर्स हो, मिलिट्री हो, पुलिस हो, और अब सेना के सम्मान को ठेस लगा दी, अपमान किया सेना का। बच्चों में गुस्सा है, लेकिन वो कह रहे हैं कुछ होगा तो नहीं, क्या कर लेंगे भाई साहब, कर तो रहा हूँ यार, अकेला लड़ तो रहा हूँ। अगर ऐसे तुम कर दोगे फिर तो ये 400 सीट आने के बाद चुनाव ही बंद करा देंगे, कानून अब सारा अपने हाथ में ले लेंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, फिर क्या कर लोगे आप लोग बताओ, लड़ लोगे? इसलिए लड़ने वाले व्यक्ति को वहां भेजो, ज्योति को तो भेजो और मैं भेजो, बराबर ही है। मोदी अगर यूं देख लेना पूरी बीजेपी के एमपी नीचे पड़ जाते हैं। कितने टिकट काटे देखा लोगों के, जो बड़े बड़े भाई साहब थे धुरंधर, पता लगा लिस्ट में नाम ही नहीं आ रहे उनके बेचारों, कोई कहीं चला गया, कोई आधों को तो इंडिया वालों ने ले लिया होगा, नहीं लिया, अपना काम संभालने घरों में बैठे। और ये कह रहे हैं साहब मजबूरी हमारी, पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, अगर नहीं करेंगे तो जेल में डाल दें, इतना बड़ा डर। और ये ज्योति भी भागी है तो जेल के डर से भागी है। जेल के अंदर आजकल एक बात और कर दी, तिहाड़ जेल में जिसको भी पकड़ के ले जाते, वो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया वो घर की रोटी नहीं खा सकता, रोटियां चटनियां चीना, 3 दिन पेट खराब और नस्ल है भाई। मत सुनो तिहाड़ का, मैं तो भाई जेलों में गया हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, लेकिन मैं आपके लिए गया हूँ जेलों के अंदर। मुझे या तो झूठा फंसाया, ये जोर जोर से जो भाषण दे रहे, और चूंकि लड़ा था, सबकी आंखों में किरकिरी था, जेल में डलवा दिया। ईश्वर की कृपा थी, बड़ा बलिदान देके बाहर आया, लेकिन कई बार आंदोलनों में जेल गया। तिहाड़ जेल एक बार अगर ले जाए 2 घंटा बैठा दियो ना, कोकाड़ मार जाओ, मैंने बाहर ले जाओ, मैं राजनीति छोड़ दूं, हमारे घर जानी चाहिए। ज्योति की सास क्यों मारे जेल को जानो, पूरी जिंदगी में आराम काटी, बंसीलाल जी टाइम लगा रबार था भाई, बहुत बड़ा दबदबो बंसीलाल जी टाइम का, पत्थर तिरता हरियाणा के मारे नारे लगते, और देवर इसका भाग गया विदेश, और अब भागी भाजपा, जाते जाते आधा प्रधान कुंडमान और गाल निकली, कई तो भेदभाव चले हका करने लगा, अबे पकड़ लो पुलिस बंदा, मैं तो अबे पकड़ लो, मैं बीजेपी में आएगा मुकदमा मारे खिलाफ। आपको पता क्या क्या कहानियां नाटक हुए, अभी भी नाटक हो रहे हैं, क्या ऑडियो वीडियो चल रहे हैं। अभी एक रिचवाड़क मिल जाएगा, मैं वीडियो सुन रहा, वो कह रहा है कि मैं रात को मन नींद आएगी, क्या हमारे ड्राइवर ब्रेक लगाया, मैं भैंसा ने रामा सामा कराया, क्या राम राम साहब माने बोर्ड दीजो, मैंने तो ठाई कौन पड़े, भैंसा में आदमिया में, मैंने आदमी तो भैंस लागे और भैंस है जगह आदमी लागे था। और तो कॉमेडी नहीं यार, वास्तव में ना बहुत बड़ा कलाकार है। तो मैं ज्योति को अपील कराए दे लो कि आज नागौर की समझ भैंसे और पार्टियां मेरे को वोट दे। मेरे चाचू ने कहा था, क्योंकि मुझे भैंसे वोटर के रूप में दिखाई दे रही, झगड़ा ने भैंसा बना दिया था, और कभी बदम बना दिया थली तालिबान है, अफगानिस्तान है, भैंसा है, फलाना है, मैं थारी चीड़ी हूँ, मैं थारी गाय हूँ। ये भाषण होगा पहले आप बताओ जरा, भाषण कहीं क्या है। और मारे तो दिन भर लारे पल्ला हनुमान यहाँ कर दिया, और 50,000 करोड़ चाहे जो ठोके टिप्पा नशा कर ले, ठोके बचड़ा चाहे जो, और कहीं जी तो ठीक। दिल्ली में लोकसभा में बिल्कुल दिल्ली के मान आकोदा को पहलो नाम लियो, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, वो काम थाने करवानु है, वो आकोदा के माने थाने काम करवानु है। हनुमान बेनीवाल जी आकोदा को पहलो नाम राजस्थान सभा के मान लियो। अरे एक आकोदो तो एक ढानी है, छोटा सा गांव के माने दिल्ली के माने नाम लियो हनुमान बेनीवाल जी, लोकसभा के मायने वो थाने काम करानु है, और आकोदा के अंदर ये बैंक लगाना है। बोलिए जगदम्बे भवानी के, बोलिए गौ माता के, बोलिए जय जय श्री राम। और हो गया ज्योति का काम। अब देखो ज्योति का तो जो हो गया सो हो गया, वो हनुमान बेनीवाल आएगा और नागौर में जरूर आएगा। सुनो
एक मिनट, इनकी भावना है, क्या नाम क्या है? मूलचंद शर्मा। अरे मूल की पिछली बार जो मिले थे, हाँ बिल्ली ये लाडली बात दादी ये कौन था? डैडी अब के ही आएगी। कि मैं लेट आया बैठो बिराजो। और देखो ब्राह्मण जो मुख्यमंत्री बना ना राजस्थान में, रुको भाई, राजस्थान में ब्राह्मण मुख्यमंत्री बना, इसमें मेरा बहुत बड़ा योगदान है। मैंने वसुंधरा को भगाया तब भजन लाल आया, मान गए बात। तो ये बात में ब्राह्मण बोर्ड दो अगला नागौर का मार आदि ब्राह्मण हरिशंकर जी बाबड़ा, भंवरलाल जी शर्मा, ललित जी, कौशल साहब, तिवाड़ी जी, 5 जना की बड़ी लड़ाई लड़ रही हूँ, निराई साल हो, कई और की भी लड़ रही हूँ, ध्यान है सब लोगों ने। तो भाइयों मदद करना, वो टाइम हो गया, फिर 3 बजे उठ 4 बजे सोनो और बोई जानो। ईश्वर की बड़ी कृपा है क्या रितपाल लाल जी उल्टा भाषण तो चालू कौन कर, नींद वाली बहुत बड़ी दिक्कत हो जाए, ठीक है ना। तो मैं अपील करता हूँ बोतल का चुनाव चिन्ह, आकोदा में जितनी मदद पिछली बार करी थी मैं ज्यादा आपकी बार करनी था, कर दे। मैंने कोई आपका मान सम्मान बढ़ाने में कोई दिल्ली में कमजोरी को ना की ना, हरियाणा, यूपी, दिल्ली सब गोदी में बैठ कर मोदी की जा रहा, फिर भी मैं गोदी में नहीं बैठा और आपकी लड़ाई देश की सबसे बड़ी पंचायतें लड़ता रहा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप जवानों को रोजगार कैसे मिले, हमारा विकास कैसे हो, आकोदा गांव आगे कैसे बढ़े। और डीडवाना से चेतन डूडी जी और सब लोगों ने जो आपने कहा है कि बड़ी लीड रखेंगे, विश्वास दिलाता हूँ कि डीडवाना को विकास के नए आयाम देंगे। केंद्रीय विद्यालय हमारा खुल गया है, कुछ कारणों से चालू नहीं हुआ, आचार संहिता खत्म होते ही डीडवाना में केंद्रीय विद्यालय चालू करा देंगे। धन्यवाद, जय।